let's start with the concept of health. तो अब तक हेल्थ की डेफिनेशन तो आई होप सबको आ गई होगी. आप बताएं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बताएं. एंड बैठो आगे, आप जोड़ो आगे. क्या है इसके? कंप्लीट करो. ये कंप्लीट थी क्या? आप बताओ. बेटा मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि जब भी डेफिनेशन की बात आए तो अपने को वर्ड टू वर्ड ही बोलना है, उसमें कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होती. और अपनी पीएसएम के पार्क में 6-7 डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमें रटनी ही हैं, उनमें हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. और चोरी या वाइवा में कहीं ना कहीं वो डेफिनेशंस आपसे जरूर पूछी जाएंगी. तो अपने को सबसे पहली हेल्थ की डेफिनेशन ही है, वर्ड टू वर्ड रटनी ही है, समझनी बाद में. अपने डोमेन ऑफ लर्निंग बहुत सारे होते हैं. पहला होता है नो मीन्स जस्ट रटली, एंड दूसरा होता है नो हाउ, रटने के बाद उसे समझना है कि क्यों. तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अपने लिए नो हाउ लेवल तक जाना है. So before going to the definition, according to Mahatma Gandhi, it is health that is real wealth and not piece of gold and silver. So health is very, very important for a. कोई जोक आया क्या? And obviously it is very difficult to define, क्योंकि पर्सनल पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हेल्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल. सिकनेस या डिजीज में हम 3 डेफिनेशन लेके चलते हैं, डिजीज, सिकनेस एंड इलनेस. तो व्हाट इज डिजीज? व्हाट इज डिजीज? एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ. मैं डिजीज पूछ रही हूँ. एब्सेंस ऑफ इज इट डिजीज. किसी भी तरह की कोई भी अबनॉर्मलिटी हो, जैसे कि हम अभी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन में 4-5 डायमेंशन देखेंगे, ब्रीच ऑफ एनी डायमेंशन इज डिजीज. तो डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन कि कुछ चेंज बॉडी में हुए हैं. व्हाट इज इलनेस? आर द सेम थिंग. What is illness? Illness is subjective feeling. Person क्या फील कर रहा है, that is illness. डिजीज तो हुई, कुछ पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, लेकिन इंडिविजुअल उसे फील नहीं कर रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है. और थोड़ा भी कुछ हुआ, इंडिविजुअल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड है, जरा सा होते ही कोई चिल्लाने लग जाता है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है. So these are subjective feeling, and illness is subjective feeling of the disease. Then third terminology is sickness. Because of disease or illness, person is not able to fulfill his social abilities. जो उसकी social responsibilities हैं वो नहीं कर पा रहा, that terminology is sickness. A healthy body is different for different perspective. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है. एज फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. अब तक आपको क्लियर कट डिमार्केशन होगा कि एनाटमी मतलब क्या है, फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, और बायोकेमिस्ट्री से क्या लेना देना है. तो एनाटमिस्ट के लिए हेल्दी बॉडी मीन्स नो एबनॉर्मलिटी इन द बोनी स्ट्रक्चर और ऑर्गन स्ट्रक्चर. सारे बॉडी ऑर्गन बोन्स अपनी जगह, सही जगह पर, विदाउट एनी डिफॉर्मिटी, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी.
सही जगह पर हैं मीन्स बॉडी इज हेल्दी. फॉर फिजियोलॉजिस्ट हेल्थ मीन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन. फॉर बायोकेमिस्ट मीन्स when there is normal biochemical levels of the body fluid, it means body is normal. For pathologist means normal body when there is normal cellular makeup or cellular function. Similarly for psychiatrist, for genetics, normal gene makeup of the body, then the body is normal. For clinician, पर्सन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो सब नॉर्मल आ रहे हैं. Then the clinician declare the body as NAD, no abnormality detected. So for clinician the body is normal. And for psychiatrist, when the person is well adjusted and have a balanced personality, means the body is normal or the person or the individual is normal. So what is the concept of health? क्योंकि ये तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लोगों की डिफरेंट व्यूज हो गए. एज ए होल हेल्थ क्या है? अगेन कई कॉन्सेप्ट इसमें आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. तो व्हाट इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट? सिंपलेस्ट, एब्सेंस ऑफ डिजीज is health according to biomedical concept. A medical profession viewed the human body as a machine. Disease means there is any breakdown in the machine. And what is the function of a doctor? Their task is as repair the machine. But biomedical concept doesn't explain the holistic approach of the health. क्योंकि सिर्फ बायोमेडिकल कंसेप्ट या जर्म थ्योरी हमारी सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं करती. तो और क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं? इकोलॉजिकल कंसेप्ट. इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब तक एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी में इक्विलिब्रियम है, दोनों में एडजस्टमेंट है, बॉडी इज हेल्दी. जहां भी माल एडजस्टमेंट होगा, जहां भी इक्विलिब्रियम गड़बड़ाएगा, तो बॉडी फील्स लाइक डिजीज. सो इकोलॉजिस्ट का कंसेप्ट है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी का एक फाइन बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम जरूरी है. सो द इकोलॉजिकल कंसेप्ट रेजेस टू इश्यूज. आइदर इम्परफेक्ट मैन, जो पर्सन है, जो ह्यूमन बॉडी है, either he is imperfect to accommodate to the environmental condition, or there is imperfect environment, या environment में ही कुछ abnormality है जिसकी वजह से human body diseased हो रही है. Then third is psychosocial concept. As health is not the biomedical phenomenon but is influenced by social, psychological, cultural, economical, political factors also. तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं सब इफेक्ट कर रहे हैं बॉडी हेल्थ को. तो देयर इज ए वाइडली एक्सेप्टेड होलिस्टिक कंसेप्ट. जब हम इन सारे कंसेप्ट को कंसीडर करें और एज ए होल बॉडी को उसमें कैसे एडजस्टमेंट होता है उसे देखें, देन इट इज बिकम होलिस्टिक कंसेप्ट. So the holistic concept recognizes the strength of social, economical, political and environmental influences on the health. It described as health is unified or multi-dimensional process. Multi-dimensional. कौन सी डायमेंशन है? कौन सी डायमेंशन है? ये पहले भी क्लासेस में बात हो चुकी है, आज भी शुरू से बात चल रही है. हाँ बोलो, अभी कहीं से आया?
फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, उसके अलावा इमोशनल. So these are all dimensions. So health is multi-dimensional and affected by multiple factors. So the holistic approach implies that all the sector of society have an effect on the health. Now the definition of health, there are several definitions, like according to Webster, the condition of being sound in body, mind or spirit, especially freedom from the physical disease or pain. According to Oxford English Dictionary, soundness of body or mind, that condition in which acts are duly and efficiently discharged. But the most widely accepted is the definition given by WHO. इसमें अगर हेल्थ इज ए स्टेट दे रखा है तो अपने को हेल्थ इज ए स्टेट ही बोलना है. तो अकॉर्डिंग टू WHO, definition is health is a state of complete physical, mental and social well-being. Nowadays क्या जुड़ गया है? Spiritual well-being. So health is a complete state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. बहुत सिंपल चीज है, लेकिन समझने के लिए क्या है कि सिर्फ डिजीज का नहीं होना ही हेल्थ नहीं है. एक ऑप्टिमम हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ इन ऑल द रेस्पेक्ट होना चाहिए. एंड दीज आर, जो इसमें डिफाइंड है, दीज आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ. मीन्स जब हम हेल्थ को समराइज करेंगे तो किस किस डायमेंशन पे उसको मेजर करेंगे. तो वी हैव टू मेजर एट फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन and spiritual dimension. And this definition refers to a situation that may exist in some individual but not in everyone. So according to this definition, we all are sick. क्योंकि optimum health in all the respective, in all the dimension is very, very difficult. There are some new philosophy of the health attached with the health. That is, health is a fundamental right of a human being. It is essence of productive life. It is act of intersectoral coordination. जितने भी सोसाइटी के, कम्युनिटी के सेक्टर्स हैं, they will help to improve the health of individual or health of the community. It is an integral part of the development. जितने भी हमारे प्रोग्राम, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स या 5 ईयर प्रोग्राम्स या जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं, उन सब में एक चंक हेल्थ रिलेटेड गोल्स का होता है कि हमें इस ईयर तक क्या क्या करना है. टीबी को एलिमिनेट करना है, मलेरिया को इरेडिकेट करना है, हाँ, NRRR, नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी लानी है, फर्टिलिटी रेट कितनी लानी है. तो सारे जितने भी गोल डिसाइड होते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के, उनमें एक हेल्थ रिलेटेड गोल्स या हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. हेल्थ इन्वॉल्व इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज ए मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट एंड इट इज ए वर्ल्ड वाइड सोशल गोल. So the dimension of health, जो हमने अभी डेफिनेशन में बात करी, these are the primary dimension of the health. So health is multi-dimensional, physical dimension, mental dimension, social dimension, spiritual dimension, and other than this, emotional, cultural, environmental, educational, nutritional, etc. So we are taking one by one. First is physical dimension. What does it mean by physical dimension? कैसे मेजर करेंगे? सबसे इजी है फिजिकल डायमेंशन, बाय सीइंग द पर्सन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन.
तो क्या एग्जामिन, अगर आपसे कहें कि फिजिकल डायमेंशन हमें इसे एक पर्टिकुलर पर्सन की या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मेजर करनी है, तो कैसे देखोगे? BMI सीधा सिर्फ क्या देखेंगे? पल्स देखेंगे। और व्हाई नॉट हेड टू टो? एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के नॉर्मल क्राइटेरियाज हैं। हेयर्स नॉर्मल कैसे होने चाहिए? ब्लैक, शाइनी, स्ट्रॉन्गर, टूटे नहीं। तो हर चीज के अपनी नॉर्मल क्राइटेरियाज हैं। हेड टू टू आप चलें तो किसी भी पर्सन को जब आप एनालाइज करोगे, हेयर्स कैसे हैं, स्कैल्प में कोई डेंड्रफ तो नहीं है, डेंड्रफ अगेन है डिजीज। देन आईज का कलर कैसा है, बहुत सारी चीजें हमारी जस्ट ऑब्जर्वेशन बता देती है। बालों में अगर लस्टरलेस हैं, ब्रिटल हैं, इट मीन्स इट डिनोट सम डेफिशिएंसी। आप कच्ची बस्तियों में जाओ, बहुत सारे बच्चों के वो भूरे रंग के बाल होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इट? फ्लैग साइन। दिस इज फ्लैग साइन। आप आगे पढ़ोगे, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का एक इंपॉर्टेंट साइन है, कॉल्ड एज फ्लैग साइन। तो आप हेयर से लेके जब शुरू करते हो तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल को यू कैन डिटेक्ट। आईज का कलर देखोगे आप, कंजक्टिवा का कलर देखोगे आप, बहुत सारी चीजें जस्ट सीइंग द कलर एंड टर्जिडिटी ऑफ द स्किन यू कैन डिटेक्ट। अगर येलो डिस्कलरेशन है, जॉन्डिस हो सकता है। व्हाइटिश है तो मलेरिया हो सकता है या एनीमिया हो सकता है, जिसमें भी जिस भी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है वो कोई कंडीशन हो सकती है। स्किन ग्लोइंग है, लस्टरलेस है, कोई फंगल डिजीज है उसमें। तो हेड टू टो यू कैन एग्जामिन ए पेशेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन इज हाइट कितनी है पर्सन की, अकॉर्डिंग टू वेट कितना है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट है, नहीं तो ओबीज हो सकता है, थिन हो सकता है। तो ईच एंड एवरी कंडीशन इज डिनोट अ पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर कंडीशन। So the physical health means adequate body weight, height, circumference as per age and sex, acceptable level of vision, hearing, locomotion function, acceptable level of pulse, BP, etc. Second important is mental health और mental dimension. अब mental dimension को कैसे measure करेंगे? Although it's difficult in mild cases, first of all, how it is defined? What is mentally healthy person? Mental health is a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities. मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, can cope with normal stress conditions. जरा सा छोटा सा एग्जाम आया और डिप्रेशन में चले गए, तो it is not a feature of mentally healthy person. He can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. So what are the various features a mentally normal person has? These are: he have the ability to mix up with others, he or she make friendships, behave in a balanced manner, keep himself tidy and observe adequate personal hygiene, well oriented to time, place, person and environment, and he is unduly not suspicious to others. So the features of mentally healthy person: free from internal conflicts, well adjusted in external environment, searches for one's identity, he has strong sense of self-esteem, know himself, his mind, problem and goal, have goal, self-control, balance, and faces problems and tries to solve them intellectually. So these are some features of mentally healthy person.
Now third important is social dimension. What is social dimension? How one can assess a socially healthy person. कैसा होना चाहिए socially healthy person? जिससे सोशल रिलेशन अच्छे हों. किस पर्सपेक्ट में? विद देयर कलीग्स. कलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर है, पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेवियर है, रिलेटिव्स के साथ कैसा बिहेवियर है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी, अ पर्सन fulfilling their responsibility. So these are social dimensions. Now spiritual dimension. The understanding of overall goal of the life is known as spiritual health. A person said to be spiritually healthy when he possesses sound mind in a sound body, peaceful life, peaceful mind. Emotional dimension. A person said to be emotionally healthy when he does not lose temper or does not develop tension and should have self-control. जरा सी बात पे गुस्सा आ जाए, जरा सी बात पर रोने लग जाए, that is not the feature of emotionally healthy person. Other than this, vocational dimension. Vocational dimension is related with the उधर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So the vocational dimension is related with the earning. A person is able to earn for self and for his or her family liability. So these are various dimensions. Other than these important dimensions, there are philosophical dimension of the health, cultural dimension of the health, environmental, education, because all these factors can affect health in one or another way. Now comes the spectrum of health. अभी हमने बात करी कि हमारी डेफिनेशन में दे रखा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ. स्टेट मीन्स स्टैटिक, बस कंडीशन इज नॉट स्टैटिक. WHO ने जो डेफिनेशन दिया है दैट इज वेरी आइडियल, बहुत ऑप्टिमम है. एट वन पर्सन फिट इन ऑल द पर्सपेक्टिव. फिजिकली ठीक है, फिजिकली तो फिट फिर भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, तो इन सारी डायमेंशन को अगर हम देखें और WHO डेफिनेशन से चलें तो पर्सन इज हेल्दी इन ऑप्टिमम कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन ओनली. तो जरूरी नहीं हर पर्सन एक टाइम में उस आइडियल कंडीशन पर ही रहे, पॉजिटिव हेल्थ पे ही रहे. आज अगर पॉजिटिव हेल्थ है तो हो सकता है कल डिजीज हो जाए, फिजिकली डायमेंशन हमारी अफेक्ट हो जाए, खांसी जुकामी हो जाता है आए दिन. तो कंडीशन या हेल्थ इज नॉट ए स्टैटिक कंडीशन. जो आज है वो कल रहेगा ऐसा नहीं है. तो जो डिजीज और हेल्थ के बीच में जो चेंज है वो ऑल ऑफ द सडन तो नहीं हो सकता कि आज बिल्कुल ऑप्टिमम हेल्थ है और कल एकदम सडनली डिजीज हो गई. There is some spectrum. At one end there is optimum health or positive health according to WHO, and at second end there is death. और जो सारी कंडीशन है these are in between these 2 points. Means at one point positive health, ideal condition, and at other extreme point death. इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में gradient of health and gradient of disease. Means कहीं पॉइंट पे हेल्थ खत्म होगी और वहां से डिजीज का पार्ट शुरू होगा. तो हेल्थ हमारी कहाँ खत्म हो रही है? पॉजिटिव से नीचे आई तो बेटर हेल्थ, कि इतना आइडियल तो नहीं है जो WHO कहता है, पर ठीक है कोई दिक्कत भी नहीं है. थर्ड ग्रेडियंट आता है फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस.
बस इतना है कि कोई बीमारी नहीं है, बाकी बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसके नीचे शुरू हो जाती है डिजीज, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, माइल्ड सी हुई, पता ही नहीं चला, डायग्नोस ही नहीं हो पाया। ज्यादा सीवियर हुई तो माइल्ड सिकनेस हो गई, उससे भी ज्यादा हुई तो सीवियर सिकनेस हुई, एंड एट वन पॉइंट, at extreme end, there can be death. So these two extreme points, at one end, that is a lowermost portion of the disease, and at other end, positive health, that is uppermost portion of the health. So these are the spectrum of health. जो upper half है, that is spectrum of health, and lower half है, that is spectrum of disease. So illness wellness continuum, health and disease lie along a continuum, and there is no single cut-off point. Lowest point on the health disease spectrum is death, and the highest point corresponds to the WHO definition of positive health or ideal condition. And the health fluctuates within the range of optimum well-being to various levels of dysfunction, including state of total dysfunction, namely death. Again, same thing. The transition from optimum health to ill health is often gradual, and where one state and other state starts. So the spectrum emphasizes that the health of an individual is not static. Means जो हमारी definition में WHO ने state word लिया है, that is misnomer. It should not state. So the health of individual is not static. It is a dynamic phenomenon and process of continuous change, subject to frequent subtle variations. So a person may function at maximum level of health today and maybe at minimum tomorrow. So this implies that health is not a state to attain once and for all, but ever to be renewed. There are degree or level of health as there are severity of illness. Health हमेशा positive according to WHO रहे, ऐसा नहीं है. It can be changed to optimum or better or to sickness. And for different dimensions, again there is a spectrum. अभी तो हम health की as such बात कर रहे हैं, पर health is को कौन affect कर रहा है? All the dimensions. तो अगर हम फिर से अगर अलग अलग dimension को लेते हैं, तो हर dimension में भी grading है. Spiritually अगर हम एक बार कहते हैं कि spiritually बहुत अच्छी हेल्थ है, मीन्स वेल कनेक्टेड है पर्सन, तो दूसरे एंड पे डिसकनेक्टेड है, मोस्ट अनहेल्दी स्पिरिचुअली. बट कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड के बीच में फिर से ग्रेड है. ऐसा नहीं है कि आइदर पर्सन इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, उसके बीच में भी कुछ स्टेट्स हैं. अगेन सेम, मेंटली हेल्थ पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है. अगेन ग्रेड्स हैं. ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही या तो मेंटली बिल्कुल सिक है या बिल्कुल ही हेल्दी है. तो जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब ग्रेडियंट फॉलो करते हैं. ऑल एंड नन फिनोमिनन नहीं है कि आइदर पॉजिटिव हेल्थ की तरफ है या फिर बिल्कुल ही नेगेटिव की तरफ है. इनके बीच में जितने भी ग्रेड हो सकते हैं, दे फॉलो द सेम पैटर्न इन ग्रेजुअल मैनर. So these are some determinants of health. What the factors determine health? So various factors, hereditary factors, genetic composition कैसा है पर्सन का, environmental factors हो सकते हैं, physical environment, social environment, biological and man-made. Health services कैसी हैं उस एरिया की, community की health mostly depend on the हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर देम. किस तरह की सर्विसेज उनको अपने इलाके में मिल रही हैं.
गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं या नहीं है, या प्राइवेट सेटअप ही हैं सारे टर्शरी के वाले। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है उस हेल्थ सर्विसेज के लिए। अभी तक ना 84 में हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, आज इतने साल हो गए, 2022 में भी हम लोगों को यही एजुकेट कर रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन इज मस्ट, लगाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो इतने सालों बाद भी हम लोगों को 100% इम्यूनाइजेशन पे नहीं ला पाए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, किसी किसी सेंटर में तो डेली इम्यूनाइजेशन हो रहा है, किसी में एवरी थर्सडे और एवरी वेडनेसडे हो रहा है। इतनी सारी मशीनरी, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी 100% इम्यूनाइजेशन नहीं है। तो प्रॉब्लम इज लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें मिसनॉमर है कि इससे दिक्कत हो जाती है, बच्चा बहुत रोता है, क्या जरूरत है, मेरे बच्चे को ही नहीं लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर जिसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बेनिफिशरीज के लिए, वो अगर सर्विस नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल हमें सक्सेस रेट पूरी 100% नहीं मिलेगी। सो द हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं उस इलाके में? प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। आर दे प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? आर दे provided free of cost or they are costly? So these all affect the health of a community or a person. And important thing is behavior of the person, their action, their habits, their reaction to the any form of services, their beliefs, their attitude towards the disease, towards the healthcare services, and their practices or lifestyle. उनका कल्चर क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खाने पीने की स्टाइल क्या है, they all affect the health of individual and ultimately the health of the community. So this is all about today.